पीतल के ढलाई के कारखाने में प्रमाप मिश्रण 70% तांबा और 30% जस्त है। उत्पादन के प्रमाप हानि इनपुट का 10% है, अर्थात जैसे कॉपर और जिंक का उत्पादन 4000 हुए हैं तो इनका 10% हानि इनपुट है, बाकी 90% उत्पादन है। माह के अग्रह वास्तविक उत्पादन से प्रमाप से विचरण ज्ञात कीजिए। तो हमें क्वेश्चन में कॉपर और जिंक का एक्चुअल क्वांटिटी 2900 और 1100 दे दिए हैं और एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस 14 और 4 हैं जिंक और कॉपर का। वैसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2800 और 1200 दे दिए हैं। एक्चुअल आउटपुट यानी एक्चुअल यील्ड होता है जो 3690 kg दिए हैं। तो चलो हल करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को पहले से ही हल कर दिया है, इसलिए इसे मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे कॉपर का स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2800 दिया था और जिंक का 1200, दोनों को प्लस करने पर 4000 आया था और स्टैंडर्ड प्राइस 14 और 4 हैं, दोनों को गुना करने पर 39,200 हैं और 1200 और 4 का गुना करने पर 4800 हैं। ठीक है, दोनों को प्लस करने पर 44,000 हो गया। हमें क्वेश्चन पर उत्पादन का 10% हानि दिया था, उसका 4000 का 10% निकालने पर 400 निकल जाएगा और 4000 माइनस 400 करने पर एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड आउटपुट या स्टैंडर्ड यील्ड निकल जाएगा जो है 3600। वैसे एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे। जैसे 2900 एक्चुअल क्वांटिटी कॉपर का दिया था और 1100 जिंक का, तो दोनों को प्लस करने पर 4000 आया था। वहीं पर दोनों का मैंने बताया था कॉस्ट स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड एक्चुअल प्राइस एक ही है। स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस दोनों का सेम है। हमें इसका जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी का 10% दिया था पर एक्चुअल क्वांटिटी का नहीं दिया था, उसमें सीधा एक्चुअल आउटपुट दिया था 3690 जो है हमारा एक्चुअल यील्ड अभी है। उसके बाद RSQ निकालेंगे। जैसे RSQ के लिए दोस्तों मैंने सीधा RSQ को ऐसे ही लिख दिए हैं, पर इसका एक सूत्र है। जैसे RSQ गुना कॉपर RSQ ऑफ RSQ बराबर SQ ऑफ कॉपर एंड जिंक गुना AQ का टोटल और भागित SQ का टोटल। तो ये दोनों बराबर हैं इसलिए ये कट जाएगा, इसलिए 2800 का 2800 हो जाएगा और 1200 का 1200 हो जाएगा। उसके बाद ये 3600 और 3600 में अंतर है, इसलिए हम इसे बराबर करने के लिए RSQ निकाले थे। यहाँ पर हमारा ये दोनों बराबर हो गया। अब इसी के लिए नया SQ निकालेंगे और नया SC
स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड कॉस्ट। जैसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट यूनिट्स, तो इसके लिए एक्चुअल फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटीज फ्रॉम एक्चुअल आउटपुट यील्ड, जैसे एस क्यू बराबर एस क्यू ऑफ ए बी सी गुना ए वाई और एस वाई। तो हम कॉपर का लेंगे, एस क्यू 2800 है, एस क्यू 2800 है और एक्चुअल यील्ड 3690 है और स्टैंडर्ड यील्ड 3600 है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 2870 हो जाएगा। वही जिंक का 1200 और 3600 है गुना 3690 बराबर 1230। एस सी निकालने के लिए स्टैंडर्ड एस सी फॉर एक्चुअल आउटपुट रुपए में, तो इसका ऐसे निकालते हैं। इसमें पहले हम चेक करेंगे कि सही होगा कि नहीं। जैसे टोटल एस सी गुना ए वाई बटा एस वाई 44,000 गुना 3690 भागित 3600 बराबर 45,100। कुल आएगा एस सी का कुल 45